30 जनवरी 1979 को वेरिक फ्लाइट 967 जो कि एक बोइंग एयरक्राफ्ट 707-323 मॉडल था, नरीटा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से लॉस एंजलिस के लिए टेक ऑफ करता है। लेकिन जब वे पैसिफिक ओशन के ऊपर उड़ रहा था तभी एक ऐसी अनजानी घटना घटी। नमस्ते दोस्तों, आज हम एक ऐतिहासिक उड़ान की कहानी लेकर आए हैं जो एविएशन इतिहास में एक गहरा राज बन गया है। आज हम बात करने वाले हैं वेरिंग फ्लाइट 967 जो 30 जनवरी 1979 को टोक्यो से रियो डी जनेरियो की तरफ सफर कर रहा था। लेकिन इस फ्लाइट की कहानी में कुछ ऐसे राज छुपे हैं जो आज तक हल नहीं हो पाए हैं। इस फ्लाइट के अचानक गायब हो जाने की घटना ने पूरी दुनिया को चकित करके रख दिया है। ये मिस्ट्री लोगों के मन में आज भी एक राज बन चुकी है। आइए इस अनोखी कहानी के बारे में समझते हैं। 30 जनवरी 1979 को वेरिंग फ्लाइट 967 जो कि एक बोइंग 707-323 मॉडल बेस्ड एयरक्राफ्ट था, नरीटा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जापान से लॉस एंजलिस कैलिफोर्निया के लिए टेक ऑफ करता है अपने रेगुलर रूट पर। इस फ्लाइट में 6 क्रू मेंबर्स और 153 पैसेंजर्स थे जो कि अपनी मंजिलों की तरफ बढ़ रहे थे और उनके सफर का अंत था ब्राजील का रियो डी जनेरियो। फ्लाइट का शेड्यूल था कि वे लॉस एंजलिस में एक शॉर्ट स्टॉप करेगा और फिर पेरू के लीमा जाकर कुछ और पैसेंजर्स को पिकअप करेगा और फिर ब्राजील के रियो डी जनेरियो के लिए जिस फाइनल डेस्टिनेशन पर पहुंचेगा। लेकिन जब ये फ्लाइट पैसिफिक ओशन के ऊपर उड़ रही थी तभी एक अनजानी घटना घटी। फ्लाइट का रेडियो कम्युनिकेशन अचानक से एकदम बंद हो गया। एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स ने इससे कई बार ट्राई किया, कांटेक्ट करने की कोशिश की, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। ये सिचुएशन एविएशन अथॉरिटीज के लिए भी कुछ अलग ही थी, क्योंकि इतने बड़े प्लेन का अचानक गायब हो जाना कोई आम बात नहीं थी। और यही नहीं, गायब होने के बाद भी कोई मलबे का क्लू ना मिलना। यूनाइटेड स्टेट्स कोस्ट गार्ड ने भी अपने एफर्ट्स को और तेज किया, लेकिन कुछ पता नहीं चला। वेरिंग फ्लाइट 967 एकदम से खो गई थी। इस घटना के बाद फैमिली मेंबर्स और एविएशन एक्सपर्ट ने अपनी थ्योरीज और स्पेकुलेशन शेयर की। कुछ लोग इसे हाईजैकिंग या पायरेसी का शिकार मानते हैं, जबकि दूसरे ये मान रहे हैं कि कुछ अनजानी फोर्सेस ने इस एयरक्राफ्ट को अपने कंट्रोल में कर लिया था। ये वैनिशिंग एक्ट एविएशन की हिस्ट्री में एक गहरा इंप्रेशन है और आज भी इसकी कहानी एक अनसॉल्व मिस्ट्री के रूप में जानी जाती है। अमेज़न के जंगलों में मिलने वाले इसके मलबे ने इस घटना को और भी मिस्टीरियस बना दिया, क्योंकि वो एयरक्राफ्ट की ओरिजिनल लोकेशन से बहुत दूर था। इस अनोखी घटना को समझने के लिए हमें इन सब थ्योरीज और इन्वेस्टिगेशन को समझना होगा। आइए हम इस कहानी के और भी गहरे राजों को एक्सप्लोर करते हैं और देखते हैं कि वेरिंग फ्लाइट 967 के डिसअपीयरेंस के पीछे छुपे राज क्या हैं। कुछ महीनों के बाद जब वेरिंग फ्लाइट 967 का कोई ट्रेस नहीं मिला तब एक अनोखा मोड़ सामने आया। सितंबर 1979 में अमेज़न के गहरे जंगलों में काम कर रहे कुछ लोगों ने एक शॉकिंग डिस्कवरी की। उन्होंने एयरक्राफ्ट के व्रेकेज यानी मलबे को ढूंढने में सफलता हासिल कर ली। मलबे की डिस्कवरी से पहले एविएशन अथॉरिटीज और सर्च टीम को उम्मीद नहीं थी कि फ्लाइट का कोई पता मिलेगा, लेकिन जब न्यूज आई कि अमेज़न के जंगलों में एक बोइंग 707 का व्रेकेज मिला है तो इससे पूरी दुनिया को चकित कर दिया। एयरप्लेन के मलबे की लोकेशन एयरक्राफ्ट के प्लान रूट से बहुत दूर थी, जो कि पैसिफिक ओशन से अमेज़न तक एक बड़ा डिस्टेंस कवर करती है। इस डिस्कवरी ने कई दूसरे सवाल उठाए। फ्लाइट 967 ने अपना रूट क्यों चेंज करा? क्या ये किसी अनजानी जगह पर इंटेंशनल लैंड किया गया था? जब सर्च टीम ने गहराई से जांच की तो उन्हें और भी हैरतअंगेज चीजें मिली। मलबे में एयरक्राफ्ट के पार्ट्स जैसे फ्यूजलेस के पीसेस, इंजन्स और अदर इक्विपमेंट्स मिले, जिसे आइडेंटिफिकेशन के लिए यूज किया गया। इस डिस्कवरी के बाद इन्वेस्टिगेशन और इंक्वायरीज और भी तेज हो गईं। अथॉरिटीज ने व्रेकेज को एग्जामिन किया और हर पॉसिबल क्लू कंसीडर किया, लेकिन किसी भी डेफिनेट आंसर तक पहुंचना बहुत ही मुश्किल था, क्योंकि व्रेकेज इतनी रिमोट लोकेशन पर मिली थी कि उसने इन्वेस्टिगेशन को और भी चैलेंजिंग बना दिया था। पैसेंजर्स के फैमिली मेंबर्स और क्रू मेंबर्स को इस घटना ने और भी दुखी कर दिया, क्योंकि इस अनएक्सपेक्टेड इवेंट ने उनके प्यारों की मौत को साबित कर दिया था। लेकिन इस डिस्कवरी से भी कुछ क्वेश्चंस के जवाब अधूरे हैं। कैसे एयरक्राफ्ट इतनी दूर अलग रूट पर पहुंच गया? मलबे को किस तरह से आइडेंटिफाई किया गया? क्या ये एक एक्सीडेंटल लैंडिंग थी या फिर इंटेंशनल? आज भी वेरिंग फ्लाइट 967 के डिसअपीयरेंस और इसकी डिस्कवरी से जुड़ी राज और क्वेश्चंस लोगों के दिमाग में चलते हैं।
ये एक यूनिक केस है एविएशन हिस्ट्री का, जिसे समझने के लिए हमें और भी डीप डाइव और इन्वेस्टिगेशन करनी होगी। चलिए हम बात करते हैं कुछ फेमस कॉन्स्पिरेसी थ्योरी के बारे में जो इस डिसअपीयरेंस से जुड़ी हो सकती हैं। एक थ्योरी ये कहती है कि प्लेन को हाईजैक किया गया हो सकता है। कुछ लोगों का मानना है कि जो एक्सपेंसिव पेंटिंग्स प्लेन में थी वो हाईजैकर्स का टारगेट थी। इन पेंटिंग्स की टोटल वैल्यू मिलियंस ऑफ डॉलर्स की थी और हाईजैकर्स इन्हें बेचकर पैसा कमाना चाहते थे। हाईजैकर्स ने प्लेन को डाइवर्ट करके किसी रिमोट आइलैंड पर लैंड करवाया होगा और क्रू मेंबर्स को बंधक बना लिया होगा। लेकिन इस थ्योरी का कोई सॉलिड प्रूफ नहीं मिला है और ना ही कोई रैंसम की डिमांड हुई है। कुछ लोग ये भी मानते हैं कि प्लेन के अचानक गायब होने के पीछे एक गवर्नमेंट प्लान हो सकता है। शायद प्लेन किसी मिलिट्री ऑपरेशन या सीक्रेट मिशन का हिस्सा था और इसलिए इसकी कहानी छुपाई गई हो। ये थ्योरी तब और स्ट्रॉन्ग हो गई जब पता चला कि प्लेन के कुछ कार्गो आइटम्स क्लासिफाइड थे। शायद इस प्लेन को मिलिट्री टेस्ट एक्सपेरिमेंट के लिए यूज किया गया हो और कुछ गलत होने की वजह से प्लेन को इंटेंशनली डिस्ट्रॉय कर दिया गया हो। लेकिन इस थ्योरी का भी कोई एविडेंस सपोर्ट नहीं करता है। जैसे कि हर मिस्ट्री के साथ होता है, यहाँ भी एलियन एब्डक्शन का एलिमेंट इंक्लूड किया गया है। कुछ लोग ये मानते हैं कि प्लेन को एलियंस ने एब्डक्ट कर लिया। ये थ्योरी साइंस फिक्शन मूवीज से इंस्पायर्ड लगती है और किसी लॉजिकल बेसिस की नहीं है। लेकिन ऐसे इंसिडेंट जहाँ कुछ भी अनएक्सप्लेन्ड हो, वहाँ एलियंस थ्योरी के बारे में सोचा जा सकता है। कुछ रिपोर्ट्स कहते हैं कि इस एरिया में कुछ यूएफओ साइटिंग भी हुई थी, जिससे ये थ्योरी और भी इंटरेस्टिंग बन जाती है। कुछ एविएशन एक्सपर्ट का ये मानना है कि प्लेन का डिसअपीयरेंस किसी टेक्निकल फेलियर या ह्यूमन एरर के कारण हो सकता है। ये थ्योरी सबसे ज्यादा पॉसिबल लगती है क्योंकि एविएशन एक्सीडेंट में ऐसे केसेस काफी कॉमन है। शायद प्लेन के नेविगेशन इंस्ट्रूमेंट फेल हो गए हों या किसी मैकेनिकल फॉल्ट की वजह से क्रैश हुआ हो, लेकिन इस थ्योरी को भी कंक्लूसिवली प्रूव नहीं किया जा सकता है। आज तक वेरिंग फ्लाइट 967 एक अनसॉल्व्ड मिस्ट्री बनी हुई है। इस प्लेन और उसके क्रू मेंबर्स का क्या हुआ ये एक राज ही है। इतने सालों बाद भी कोई कॉन्क्रीट एविडेंस या क्लू ना मिल पाने की वजह से इस घटना का कोई जवाब नहीं दे सकता है। अलग अलग कॉन्स्पिरेसी थ्योरी ने इस मिस्ट्री को और भी कॉम्प्लेक्स बना दिया है। हाईजैकिंग, गवर्नमेंट कवर अप, एलियन एब्डक्शन और टेक्निकल फेलियर जैसे थ्योरीज लोगों के मन में अलग अलग प्रश्न उठाते हैं। इतने एक्सटेंसिव सर्च एफर्ट्स कंडक्ट किए गए, उसके बावजूद भी प्लेन का कोई भी ट्रेस नहीं मिला। एविएशन हिस्ट्री में एक सिग्निफिकेंट गैप को हाईलाइट करता है। ये इंसिडेंट दिखाता है कि ओशन की वास्टनेस और डेप्थ सर्च ऑपरेशंस को कितना चैलेंजिंग बना सकती है। इसका मतलब ये भी है कि हमें एविएशन सेफ्टी और सर्च प्रोटोकॉल्स को कंटिन्यूअसली अपग्रेड और इम्प्रूव करते रहना चाहिए। इस डिसअपीयरेंस ने एविएशन इंडस्ट्री में कई रिफॉर्म्स और इम्प्रूवमेंट्स को जन्म दिया। एडवांस ट्रैकिंग सिस्टम और रियल टाइम कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज को इम्प्लीमेंट किया गया ताकि फ्यूचर में ऐसे इंसिडेंट को प्रिवेंट किया जा सके। ये इम्प्रूवमेंट एक पॉजिटिव स्टेप है, लेकिन ये इंसिडेंट हमें याद दिलाता है कि हमारी टेक्नोलॉजी और प्रोटोकॉल्स कितने भी एडवांस हो जाएं, कुछ चीजें अभी भी हमारी अंडरस्टैंडिंग और कंट्रोल से बाहर है। ये मिस्ट्री सिर्फ एक प्लेन के अचानक गायब होने की नहीं है, बल्कि उस प्लेन के क्रू मेंबर्स की फैमिलीज और लव्ड वंस के लिए भी एक कभी न खत्म होने वाले पेन का सोर्स बनी हुई है। इन फैमिलीज का दर्द हमें याद दिलाता है कि हर एविएशन इंसिडेंट के पीछे एक ह्यूमन स्टोरी होती है। इस डॉक्यूमेंट्री में हमने इस फ्लाइट के डिसअपीयरेंस से जुड़ी सारी इन्वेस्टिगेशंस और कॉन्स्पिरेसी थ्योरी को कवर किया है। ये एक अनसॉल्व्ड मिस्ट्री है जो एविएशन हिस्ट्री में एक डार्क चैप्टर बन गया है। अगर आपको ये डॉक्यूमेंट्री पसंद आई तो लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए ताकि आपको आने वाले टाइम पर हमारे सभी वीडियोस के अपडेट मिलते रहे। हमारे चैनल पर आपको ऐसे ही इंटरेस्टिंग और मिस्टीरियस कहानियां मिलेंगी जो आपको सोचने पर मजबूर कर देंगी। हम चाहेंगे कि आप अपने कमेंट्स में बताएं कि आपको इस डिसअपीयरेंस के बारे में क्या लगता है, आपके क्या विचार और थ्योरीज हैं। क्या आपको लगता है कि ये फ्लाइट हाईजैक हुई है या कुछ और? आप कमेंट करके हमें जरूर बताइए।